सहस्रकूट पहले इतने बड़े ऊंचे नहीं बनते थे। सहस्रकूट एक सामान्य रूप से एक मंदिर बनता था, उसके बीच में 1008 प्रतिमाएं छोटी छोटी हुआ करती थी। आजकल जो मंजिलों के रूप में सहस्रकूट हो गए, एक एक मंजिल में 100 ऐसी प्रतिमाएं बनने लगी। इसका उल्लेख शास्त्रों में ऐसा कोई विशेष मिला नहीं। मात्र एक श्रीपाल चरित्र के अंदर सहस्रकूट की चर्चा आती है और बड़ी अतिशयकारी रही है, और उसकी घटना भी जुड़ी है कि देवों ने उसके किवाड़ बंद किए। श्रीपाल जब वहाँ पहुँचे तो उनके पहुँचते ही वो किवाड़ खुल जाते हैं। इसका प्रतीक में, और वो सहस्रकूट था गुजरात के अंदर घोघा नाम का एक गांव, बिल्कुल समुद्र किनारे घोघा है। वहाँ के मंदिर में सबसे प्राचीन चतुर्थकालीन सहस्रकूट था। बाद में वो खंडित हो गया, अब उन्होंने दोबारा बैठा लिया। मैं वहाँ गया हूँ, घोघा है गुजरात। वहीं पर श्रीपाल जब समुद्र में गिरे थे, धवल सेठ ने उनको समुद्र में गिराया था, तो अपनी भुजाओं से तैर करके वो घोघा के किनारे लगे थे। और वहाँ उनका नियम था मंदिर में, तो वहाँ देवताओं के द्वारा किवाड़ बंद होने पर जैसे उन्होंने कहा कि मैं देव दर्शन करने का नियम था। देखो, देव दर्शन करने के नियम का फल देखना कितना है। उनका नियम था, जब तक मैं देव दर्शन नहीं करूँगा अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। और वहाँ से तैरने के बाद वो मंदिर की तरफ जाते हैं, तो जो किवाड़ देवताओं ने बंद किए थे, उनके देव दर्शन नियम के प्रभाव से वो किवाड़ अपने आप खुल गए। देवता भी आश्चर्य कर गए। देवता भी सोच रहे कि अच्छा, दुनिया में कौन है कि जो मेरे द्वारा किवाड़ बंद किए खोल सकता है। मैंने बंद किए, देवताओं ने बंद किए, अब किसकी हिम्मत है। लेकिन देवताओं से भी बड़ा होता है देव दर्शन का नियम, जहाँ देवताओं को भी नतमस्तक आके होना पड़ा और कहा कि कोई शक्ति दुनिया में कोई है, देवताओं से बड़ी शक्ति है, तो वो है नियम में। नियम ऐसा हो तो उसकी बहुत बड़ी ताकत है। इसलिए जब से सहस्रकूटों की स्थापना जगह जगह होती है, और ये भगवान की 1008 प्रकार की एनर्जी, 1008 प्रकार के उन गुणों को स्थापित किया जाता है। उसी के एक इतने रूपों में हम भगवान को देख सकते हैं। ऐसा